Let us now discuss counseling skills. A psychologist must undergo proper training and education under guided supervision to gain these skills. काउंसलिंग स्किल्स को लेने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए, दैट टू अंडर अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड इन काउंसलिंग. काउंसलिंग एक ऐसा डोमेन है वेयर अ पर्सन एंटरिंग द फील्ड इज़ रिक्वायर्ड टू इंगेज इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर सको सो दैट आपको अपना इंक्लिनेशन और बेसिक स्किल पता चल सके कि आपके वोकेशन के लिए क्या क्या स्किल्स ज़रूरी हैं, इफ़ेक्टिव बनाती हैं आपको, और क्या आप में वो स्किल्स हैं. काउंसलिंग के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. फर्स्टली, एक ऐसा पर्सन जिसे हेल्प की ज़रूरत है. सेकंड, एक ऐसा पर्सन जो हेल्प देने के लिए विलिंग है. थर्ड, क्या ये पर्सन ट्रेंड है या केपेबल है हेल्प देने के लिए. ठीक है. एंड फोर्थ इज एक ऐसी सेटिंग जहाँ पर हेल्प दी जा सकती है. These are the 4 main things that are required for a counseling session. What are the elements that are common to various types of counseling approaches? We have already discussed कि बहुत ज़्यादा different तरह की counseling approaches या psychotherapy की approaches हो सकती हैं. कुछ elements होते हैं जो common होते हैं हर counseling approach में. Firstly, you should be able to respond to the feelings, thoughts and actions of the client. Second, क्लाइंट के पर्सपेक्टिव्स के लिए एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उनकी फीलिंग्स के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए विदाउट बीइंग जजमेंटल और विदाउट बीइंग इवैल्यूएटिंग अबाउट इट. ठीक है. इवैल्यूएट नहीं करना है आपको, बस रिफ्लेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है क्लाइंट की फीलिंग्स को. यू शुड बी एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी ऑफ द क्लाइंट. फोर्थ इज काउंसलिंग वॉलंटरी होती है, आप कभी भी ज़बरदस्ती किसी की काउंसलिंग नहीं कर सकते. एंड काउंसलिंग में आप कभी भी क्लाइंट को अप्रोच नहीं करते हो, क्लाइंट खुद ही काउंसलर को अप्रोच करता है. ठीक है. अ काउंसलर नेवर यूजेस कोअर्शन फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन. Fifth is the communication is between client and counselor, and this communication is both verbal and non-verbal in nature. Hence, awareness होना और sensitivity होना to the nature of messages is essential for a counselor. How to develop effective relationship is also very important skill for counseling. Usually people with mental health issues have ineffective and unsatisfying relationships. ऐसे लोग जिनको कोई mental health issue है यूजुअली बहुत ही ज़्यादा ineffective या unsatisfying सी relationships होती हैं उनकी. वो अपने relationships में खुश नहीं होते, चाहे friendship हो, चाहे mother father के साथ हो, चाहे intimate relationship हो, romantic relationship हो, कुछ भी हो, यूजुअली बहुत unsatisfying सी होती हैं. Hence counseling relationship वो एक इनिशियल व्हीकल की तरह काम करता है जिसके बेसिस पे क्लाइंट समझ सकता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसी होती है, एंड फिर वो उसी तरह की रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करता है अपनी पर्सनल लाइफ में भी. सो द क्लाइंट स्टार्ट्स डेवलपिंग हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन दिस इनिशियल व्हीकल और इनिशियल रिलेशनशिप दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन द काउंसलिंग एनवायरनमेंट. What are the characteristics of an effective helper? The success of counseling process depends on the skill, knowledge, attitude and personal qualities and behaviors of a counselor. कुछ ऐसी qualities जो effective counseling से associated हैं, these are: firstly, you should be very authentic. Authenticity means that आपके जो behavioral expressions हैं वो आप क्या value करते हो, क्या feel करते हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, इन चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए. जैसे कि मैंने कहा था कि आप बोल रहे हो कि आई एम फीलिंग वेरी सैड बट देयर इज़ अ स्माइल ऑन योर फेस और अ स्मर्क ऑन योर फेस, दैट मीन्स दैट यू आर नॉट ऑथेंटिक, राइट. सो योर एक्सप्रेशन शुड बी consistent with what you are saying and how you are feeling. सेकेंड इज़ पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस, एक पॉजिटिव रिगार्ड और रिस्पेक्ट होनी चाहिए टुवर्ड्स द क्लाइंट बाय एक्सेप्टिंग दैट इट इज़ ऑल राइट टू फील द वे द क्लाइंट इज़ फीलिंग. ठीक है. आपको जज नहीं करना है क्लाइंट को कि आप ऐसी सिचुएशन में डिप्रेस क्यों हो रहे हो. नो, इट इज़ ओके टू बी डिप्रेस्ड इन सच अ सिचुएशन.
So you should be very accepting towards what the client feels, all right, and you should have positive regard to what the client is feeling. Third is empathy. Empathy is the ability of a counselor to understand the feelings of another person from his or her perspective. ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है. खुद को, अपने वैल्यूज़ को छोड़कर क्लाइंट के वैल्यूज़, क्लाइंट के बिलीव्स, उसके एक्सपीरियंसेस को उनके नज़रिए से समझना इज़ एम्पैथी. And then we have paraphrasing. This also I have discussed. It is the ability of a counselor to reflect on what the client says and feels using different words. यानी कि क्लाइंट ने जो बोला है उन्हीं की बात को, उन्हीं की फीलिंग को अपने वर्ड्स में कन्वे करना, रिफ्लेक्ट करना इज़ पैराफ्रेजिंग. Let us now discuss the ethics that are there in counseling skills. American Psychological Association or APA has developed a code of ethical conduct for behavior and decision making in actual clinical settings. यानी कि एक कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट बनाया गया था, APA ने बनाया था. इसमें प्रैक्टिस करने की कुछ गाइडलाइंस हैं. फर्स्टली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या एथिकल या प्रोफेशनल कोड्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं और क्या गाइडलाइंस हैं. You should have knowledge about all the statutes, rules, regulations and case law that are relevant to the practice of psychology. Second, you should be able to recognize and analyze ethical and legal issues across the range of professional activities in the clinical setting. Third is, you should be able to recognize and understand the ethical dimensions or features of your own attitudes and practice them in the clinical setting. Fourth is, आपको appropriate information ढूंढनी चाहिए या किसी सीनियर से कंसल्टेशन लेना चाहिए. कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, उससे कंसल्टेशन लेना चाहिए. अगर आप कभी भी किसी एथिकल इशू में फंस गए हो या कोई डिलेमा है तो आप हमेशा कंसल्ट कर लो या फिर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन निकालो रिगार्डिंग दैट केस और रिगार्डिंग दैट इशू. And the last is, you should practice appropriate professional assertiveness that is related to the ethical issues. With this, we are done with this chapter also. I hope it was a good session for you. Thank you and have a nice day.